नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम आपके ला दिए हैं कुछ करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपके होने वाले हैं ये आपके पहाड़ी क्षेत्र से रिलेटेड होंगे। इसमें मैं आपको टोटल 40 क्वेश्चन कराऊंगा और 40 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी में पूछा गया है, वही क्वेश्चन को यहाँ पे पिक किया गया है। तो ये आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपके ऑप्शन का डिटेल्स भी देखने को मिलेगा। मतलब आपको एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप कापी पेन लेके बैठिए, कापी पेन लेके मेरे साथ आप भी तैयार हो जाइए। तो आपको ये बताना है कि आपका 40 में से कितना स्कोर बन रहा है। 40 में से 40 बन रहा है, 40 में से 35 बन रहा है। जितना भी आपका स्कोर बन रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। पहला पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अरावली है, आपका विंध्य है, हिमालय है या सतपुड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका हिमालय, ठीक है। क्या है? हिमालय सबसे ऊंची श्रृंखला मानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख सकते हो कि हिमालय विश्व की सबसे युवा और ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो अगर आपको विश्व में सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको बताना है केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नागा नंगा पर्वत, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। आपको ही पता ही है माउंट एवरेस्ट कितना ज़्यादा ऊंचा है। तो ऑप्शन नंबर सी, दूसरे का भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। देखो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। लगभग कितनी ऊंची है ये? 8,848.86 मीटर ऊंची ये है। ये जो आपको पॉइंट दिया है इसको भी आपको याद करके चलना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसको एग्जामिनर को पेपर टफ बनाना रहता है तो वो आपको माउंट एवरेस्ट की डायरेक्ट वो पूछ लेता है कि कितनी ऊंची है, तो उसमें आपका वैल्यू दे देगा 8 पॉइंट इतना ये। तो आपको पॉइंट भी हमेशा याद करके चलना है। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। जो कंचनजंगा है ये आपका किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। सिक्किम बिल भी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक माना जाता है किसके? सिक्किम में है, कंचनजंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रही कि अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक ये क्या हुआ है? फैला हुआ है, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन ये क्या है आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन पिक किए गए हैं मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। नाथुला दर्रा आपको देखो ये सब पूछा जाता है, कांस्टेबल में पूछा गया था और यूपीएसआई वाला जो फॉर्म आया था उसमें भी पूछा गया था। तो ये आपके एग्जाम व्यू से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप सोच ही सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छी लग रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कुछ भी कर देना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? आपका उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 5 नंबर का वो आपका हो जाएगा कहाँ पे है? नाथुला दर्रा ये आपका सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो नाथुला दर्रा है भारत चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और वहाँ का महत्वपूर्ण ये क्या है? मतलब देखो ये भारत चीन का जो बॉर्डर है उस पे ये स्थित है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 6 नंबर का वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्त? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यह मनाली के पास स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है दोस्त? मनाली के पास स्थित है। नेक्स्ट जो पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ा हिमनद, ठीक है। हिमनद मतलब क्या होता है आपका? ग्लेशियर कौन सा है, ठीक है। आपका सियाचिन है या गंगोत्री है या पिंडारी है, ठीक है, या मीलम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका क्या है? सियाचिन। क्या है? सियाचिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो आपका ग्लेशियर है कौन सा है? आपका सियाचिन है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्त? काराकोरम क्षेत्र नाम है, वहीं पे स्थित है। गंगोत्री
ग्लेशियर किस नदी का स्रोत है, ठीक है, मतलब किस नदी के पास है जहाँ पे ये मतलब इसका पास में है गंगोत्री। आपका यमुना हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा जी हो गई, आपका सतलुज हो गया। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 8 नंबर का, वो गंगा जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मतलब 8 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि गंगा जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, यह भागीरथी नदी से निकलती है, ठीक है, भागीरथी नदी से निकलती है, ठीक। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि आपका नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नीलगिरी जो आपका पर्वत है उपरोक्त सभी, ठीक है, ये कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये तीनों तीनों राज्य में ये फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पश्चिमी तट में पश्चिमी घाट और किस नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट होता है इसको आपको और किस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपका सह्याद्री, ठीक है, अरावली या विंध्य या सतपुड़ा। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पूर्वी घाट मुख्यतः किस दिशा में फैले हैं, ठीक है। आपका ये उत्तर दक्षिण हो गया, आपका पूर्व पश्चिम हो गया, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम आपका गोलाकार। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा उत्तर दक्षिण, आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 11 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये जो ईस्टर्न घाट्स है, ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दार्जिलिंग किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, अरावली, हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा, ठीक है। तो इसका जो सिक्किम है, दार्जिलिंग है, ये तो पता ही है आपको, ये कहाँ पे है, हिमालय में होता है, ठीक है, हिमालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 12 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दार्जिलिंग जो है पूर्वी हिमालय में क्या है, स्थित है, जो पूर्वी आपका हिमालय है वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शिमला किस राज्य की राजधानी है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो जो शिमला है आपका, ये किसका जो आपका राजधानी है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, किसका, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। शिमला में जो प्रमुख पहाड़ी को शहर भी कहा जाता है, जो शिमला को कहा जाता है वो पहाड़ी का शहर भी कहा जाता है। मसूरी किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, हिमालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मसूरी किस राज्य में है आपको दोस्त, उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी को आपको क्या कहते हैं, पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेह किस केंद्र शासित प्रदेश में है, लद्दाख में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है या पुडुचेरी में है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर जो आदमी मतलब किसी को कुछ कहा जाता है कि अगर आप कहाँ घूमना चाहते हैं, तो उसमें सिर्फ एक वर्ड आता है। जो बाइक राइडर होते हैं जिसको पर्वत से प्यार रहता है, वो हमेशा क्या कहता है, लेह। ये आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, लेह आपको लद्दाख में, ठीक है। लेह का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। लेह उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में है, लद्दाख में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। तो काराकोरा जो आपका है ये किस स्थान में है, ये आपका लद्दाख में है। कहाँ पे है दोस्त, लद्दाख में। भारत और चीन की सीमा के पास में है लद्दाख, ठीक है। कहाँ पे है लद्दाख, भारत और चीन के सीमा के पास है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय है, अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा है। तो जो आपका इसका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या है आपका, अरावली। अरावली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह भूग भूवि दृष्टि से पुरानी है, ठीक है, मतलब ये किस भूमि से, मतलब भूग भी है, मतलब पुराने तरीके से इसे देखा जाए तो ये जाके बहुत सारी पुरानी है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपसे क्या पूछा है, नंदा देवी। तो नंदा देवी आपका कहाँ है दोस्त, उत्तराखंड में, ठीक है। नंदा देवी कहाँ है दोस्त आपका, उत्तराखंड में। उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की दूसरी, ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और क्या नाम है इसका, नंदा देवी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि महाबलेश्वर किस पर्वतमाला में है, अरावली में है, पश्चिम घाट में है, पूर्वी घाट में है, विंध्य में है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, महाबलेश्वर जो है आपका पश्चिम घाट पे है। कहाँ पे है दोस्त, पश्चिम घाट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आप देखते हो कि यह
महाबलेश्वर कहाँ पे है? पश्चिमी घाट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि औली किस, ठीक है, औली किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, लद्दाख में है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ये भी कहाँ पे है? तो सबका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको ज़्यादा मतलब पर्वत साइड जो देखने को मिलते हैं, आधा ज़्यादा उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि आप इसको स्कीइंग मतलब औली स्कीइंग के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिमालय के किस निर्माण से प्लेट का टकराव हुआ? ठीक है, मतलब हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह प्लेट को टकराने की वजह से हुआ है, ये पूछा है। तो अफ्रीका, यूरोपियन, ठीक है, भारतीय यूरेशियम, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकी या अंटार्कटिक, ठीक है, एशियाई। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 21 नंबर का, ये आपका हो जाएगा भारतीय यूरेशियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि भारत के प्लेट की यूरेशियम प्लेट से टकराने से क्या हुआ है? आपका हिमालय का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंजाल पर्वतमाला किस राज्य का भाग है? आपका ये हिमालय हो गया, अरावली हो गया, बिंद हो गया, सतपुड़ा हो गया। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा पीर पंजला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हिमालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हो कि यह जो पीर पंजाल रेंज है यह मध्य हिमालय का हिस्सा भी माना जाता है। क्या होता है? मध्य हिमालय का हिस्सा भी इसको माना जाता है। जोजिला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? आपका लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, आप हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 23 नंबर का, वह लद्दाख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको जोली जा जो आपका श्रीनगर लेह मार्ग में स्थित है। कहाँ पे है? श्रीनगर के लेह मार्ग में आपका ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विंध्याचल पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच में है? ठीक है, किन दो नदी हैं जिसके बीच में आपका विंध्याचल है? आपका गंगा यमुना, नर्मदा तृप्ति, आपका नर्मदा गंगा या गोदावरी कृष्णा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गंगा यमुना। ठीक है, कहाँ पे? गंगा यमुना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देख सकते हो कि विंध्या रेंज जो है आपका इसके उत्तर और दक्षिण भारत में यह क्या करता है? विभाजित करती है। सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका हो जाएगा मध्य भारत। मध्य भारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यह नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? नर्मदा और ताप्ती। ध्यान दीजिएगा। धौलाधर पर्वतमाला किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही है। ये जहाँ पे देखा जाता है कांगड़ा क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे है? कांगड़ा क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा कि भारत की सबसे ऊंची दर्रा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम? मोट रेबल कौन सा है? ठीक है, आपका रोहतांग है या नाथुला है या आपका खारदुंगला है या आपका जोजिला है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा 27 का, वो क्या है? आपका हो जाएगा ये खारदुंगला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि विश्व में सबसे ऊंची मोट रेबल दर्रों में ये इसको गिना जाता है। कहाँ जाता है? गिना जाता है मोट रेबल दर्रों में इसको गिना जाता है। कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 28 नंबर का जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हो कि कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड का भाग माना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड का भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गौरव खासी जैतिया पहाड़ी किस राज्य में है? नागालैंड या मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो देखो इस टाइप के जितने भी होंगे, ठीक है, आपको जहाँ पे अजीब सा नाम देखने मिलेगा गोरो खाजिया, ठीक है, ये आपका यहाँ समझ लीजिए कि आपके मेघालय, उत्तराखंड इस साइड से आपका सॉरी, ये जो इस टाइप के देखेंगे ये आपका मिजोरम, त्रिपुरा इस साइड का आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा कौन सा हो जाएगा? आपका मेघालय बिल्कुल राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे सोचो ये जो है आपका मेघालय में स्थित है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय में हमेशा ए टू टाइम मतलब बारिश ही बारिश होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट बताया है, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिमला, मसूरी, आपका मैसीन राम, आपका दार्जिलिंग। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, मैसीन राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसे विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है, विंध्य, सतपुड़ा या अमरकंटक, आपका हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका अमरकंटक बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी, देखें आपका जो नर्मदा नदी है किस पर्वत से निकलती है, अमरकंटक से। ठीक है, नर्मदा से इसे उद्गम भी कहा जाता है, मतलब नर्मदा से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस भाग से निकलती है, पूर्वी, पश्चिमी, आपका यह त्रास्ट, ठीक है, त्रास हिमालय या मध्य से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, त्रास हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 32 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, त्रास हिमालय। ठीक है, जो आपको देख सकते हो कि ये तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है। कहाँ पे निकलती है त्रास, ये आपके तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको कंचनजंगा किन दो देशों की सीमा पर है, आपका भारत नेपाल, भारत भूटान, आपका यह भारत चीन या म्यांमार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका राइट हो जाएगा भारत और नेपाल। क्या हो जाएगा दोस्त, भारत और नेपाल। ठीक है, कहाँ पे होता है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए 33 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, भारत और नेपाल की सीमा साझा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा कि पूर्वी घाट में पश्चिम घाट कहाँ मिलते हैं, महाबलेश्वर, ऊटी, नीलगिरी, सतपुड़ा। ठीक है, आपसे क्या पूछा, पूर्वी घाट, तो आप पूर्वी घाट थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पूर्वी घाट कहाँ पे है, नीलगिरी के पास। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाता है। ठीक है, इन दोनों घाटों से मिलती है। ठीक है, नीलगिरी। ठीक है, दक्कन का पठार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक दो शिफ्ट में अभी पूछा गया है। ठीक है, आपके ग्रुप डी में। तो ये दक्कन का पठार जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्कन का पठार किन पर्वतमालाओं से घिरा है, ठीक है, हिमालय, अरावली, पश्चिम व पूर्वी घाट या विंध्य। ठीक है, तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पश्चिम पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, दक्षिण भारत में। तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है, आपका यह महाद्री है, हिमालय है या शिवलिक है। ठीक है, या का ट्रांस हिमालय है। तो इसका जो 36 नंबर का हो जाएगा वह शिवलिक, क्या है, शिवलिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बाहरी हिमालय भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, दूसरे नाम से बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। बद्रीनाथ किस पर्वतीय राज्य में है, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख। ठीक है, बद्रीनाथ पूछा है, तो बद्रीनाथ कहाँ पे है, आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है दोस्त, उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अलकनंदा नदी के किनारे हैं। देखो बद्रीनाथ कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। किस नदी के किनारे हैं, अलकनंदा नदी के किनारे में ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा कि केदारनाथ किन नदी के निकट में है, गंगा या मंदाकिनी, यमुना या भागीरथी। तो मंदाकिनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ किस नदी के किनारे है, मंदाकिनी के किनारे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है 39 नंबर, भारत का सबसे ठंडा आबाद स्थान कौन सा है, लेह है, श्रीनगर है, ट्रास हिमालय है या आपका कारगिल है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, सबसे ठंडा का आपका क्या हो जाएगा, द्रास हिमालय। ठीक है, क्योंकि ये द्रास हिमालय है, इसका पूरा नाम नहीं लिखा गया, तो ये द्रास हिमालय है, हिमालय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्रास हिमालय है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अत्यधिक ठंडी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिमालय के युवा पर्वत क्यों कहा जाता है, युवा पर्वत क्यों कहा जाता है, तो अभी मैंने जस्ट बताया है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको उसी में मिल जाएगा। तो ऊंचाई कम है, अभी भी ऊंचा हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, अभी भी ऊंचा हो रहे हैं, पुराना है। ठीक है, आपको ज्वालामुखी, देखो किसी को जवान कब कहा जाता है, मतलब आप एक लड़का है 5 साल का है, ठीक है, वो बच्चा है, उसको जवान कब कहा जाएगा, जब वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। ठीक है, तभी जाके उसको आप जवान करोगे ना, जवान कहोगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी ये ऊंचा और हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हो कि
टेक्टोनिक जो आपका टेक्टोनिक है गति के कारण हिमालय आज भी उठ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, युवा कहा जाता है, युवा पर्वत भी कहा जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आपको अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना बना है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। आप एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।